ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। प्राचीन पाणिनि व्याकरणम की श्रृंखला में वर्णोच्चारण शिक्षा की पाणिनीय शिक्षा की आज हम 14वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, 13 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज हम 14वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा मित्रों। और कोई भी कठिनाई आपको अनुभव होती है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। आपको देववाणी संस्कृतम टीम के द्वारा पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो मित्रों गत कक्षा में मैंने आपको बाह्य प्रकरण, जो बाह्य प्रयत्न प्रकरण था चौथा, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया था। और मैं चाहता हूं कि आपको सूत्रों की आवृत्ति बार बार होती रहे। तो आज की कक्षा में मुख्य रूप से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किन किन वर्णों के कौन कौन से आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और कौन कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं। हमने पढ़ लिया है पूरा, उसको आप मैं आज टेबल के द्वारा, चार्ट के द्वारा आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये पढ़ा था, मतलब ये इसके बाह्य प्रयत्न होते हैं और ये इसके आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। ठीक है, तो कक्षा को पढ़ने से पहले मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो भी हमने सूत्र अभी तक पढ़े हैं चारों प्रकरण के, उन सूत्रों का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, मेरे साथ आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा अथवा सुनिएगा। अथ प्रथमं स्थान प्रकरणम् अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः अविसर्जनीया भूरस्या वेकेशां जिह्वा मूलीयो जिह्व्यः कवर्गा रेवर्णश्च जिह्व्यः सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके कंठ्यानास्य मात्रा नित्येके इचुयशास्तालव्याः ऋटुरषा मूर्धन्याः रेफो दन्तमूलीय एकेषां दन्तमूलस्तु तवर्गः ऋतुलसा दन्त्याः वकारो दन्त्योष्ठ्यः टिक्किणी स्थानमेकेषाम् उपुपद्मानीया ओष्ठ्याः अनुस्वारयमानासिक्याः कंठ्यनासिक्यमनुस्वारमेके यमाश्च नासिक्यजिह्वा मूलीया एकेषाम् एदैतौ कंठतालव्यौ ओदौतौ कंठोष्ठ्यौ ङाञ्णनमाः स्वस्थाननासिकास्थानाः द्वे द्वे वर्णे सन्ध्यक्
अक्षराणामारम्भके भवत इति रेफर्वर्णः। अथ द्वितीयं करणप्रकरणम् जिह्व्यतालव्यमूर्धन्यदन्त्यानां जिह्वाकरणम् जिह्वामूलेन जिह्व्यानां तदेषामभ्यासम् जिह्वोपाग्रेण मूर्धन्यानां जिह्वाग्राधाकरणं वा जिह्वाग्रेण दन्त्यानां शेषाः स्वस्थानकरणाः इत्येतत्करणम्। अथ तृतीयम् आभ्यन्तरप्रयत्नप्रकरणम्। प्रयत्नो द्विविधः आभ्यन्तरो बाह्यश्च। स्वस्थान आभ्यन्तरस्तावत् पृष्ठकरणाः स्पर्शाः ईषत् पृष्ठकरणा अन्तस्थाः ईषद्विवृतकरणा ऊष्माणः विवृतकरणा वा विवृतकरणाः स्वराः संवृतस्त्वकारः इत्येषोऽन्तः प्रयत्नः। अथ चतुर्थं बाह्यप्रयत्नप्रकरणम्। अथ बाह्याः प्रयत्नाः वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः श विसर्जनीय जिह्वामूलीयोपद्मानीय यमौ च प्रथमद्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वासानुप्रदाना अघोषाः वर्गयमानां प्रथमा अल्पप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणाः वर्गाणां तृतीय चतुर्था अन्तस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय चतुर्थौ नासिक्यश्च संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च वर्गयमानां तृतीया अन्तस्थाश्चाल्पप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणाः यथा तृतीयास्तथा पंचमाः आनुनासिक्यमेषामधिको गुणः यादयोऽन्तस्थाः शादय ऊष्माणः तस्थानेन द्वितीयाः अकारेण चतुर्थाः इत्येष बाह्यः प्रयत्नः। ये मैंने आज तक जो 4 प्रकरण हैं उनके सभी सूत्रों की आवृत्ति करा दी है। पिछली कक्षा में भी करा दी थी, इसलिए करा रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है। अब मित्रों, बाह्य और अंतः प्रयत्न, जो आभ्यंतर प्रयत्न के हमने ये सूत्र पढ़े थे। ठीक है, अब इन सूत्रों को नहीं पढ़ना है। अब आपको मैं केवल और केवल टेबल में बताऊंगा कि हमने इनके अंदर अथवा इनमें कुछ नहीं बताया है, उसके अलावा क्या क्या प्रयत्न होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। यहां पर ये हमने इस अंतः प्रकरण में बताया था कि जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, क्या जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 5 होते हैं। क्या था? 5। एक स्पृष्टता माने स्पृष्ट, ईषत स्पृष्टता, ईषद विवृतता, विवृतता और संवृतता। ठीक है, ये वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, अर्थात मुख स्थानों में
होने वाला प्रयत्न है, ठीक है। और जो बाह्य में हमारे 12 प्रयत्न थे। कितने? 12। ये भी मैंने आपको बता दिया था। बाह्य में 12 थे: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और काल, ठीक है। यहां पर ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि और काल आदि की बात नहीं बताई है, ये व्याकरण के अंदर बताई है, अष्टाध्यायी के अंदर। परंतु ये बाह्य प्रयत्न है। बाह्य माने कंठ से लेकर के नीचे के भाग के हैं, वर्णों के, ठीक है। अब मैं आपको टेबल से स्पष्ट कर देता हूं, जिससे आपको शॉर्टकट में एकदम समझ में आ जाएगा कि आपने ये पढ़ा है और आपको ये समझना चाहिए। आभ्यंतर प्रयत्न 5 किन किन वर्णों के कौन से होते हैं, ये हमारे वर्ण हैं, ठीक है। 63 टेबल आप देख रहे होंगे ये, ठीक है। इनका किस किस वर्णों का कौन कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, कौन सा बाह्य होता है, ये देख लेना, ठीक है। चलिएगा, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा। देखिएगा, ये बाह्यकरणम। बाह्यकरण का जो एक स्थान की जो कंठ और उरह, माने कंठ से लेकर के उर में छाती या नाभि तक का जो पार्ट है, उसमें होने वाला प्रयत्न कहलाता बाह्य प्रयत्न। ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है। आपको ये तिरछा दिख रहा होगा, उरह कंठ। और जो अंतःकरण माने अंतः आभ्यंतर प्रयत्न है, वो क्या है? मुख के अंदर। मुख के अंदर जो जिन जिन वर्णों का जो जो स्थान बताया गया है, अथवा कुछ वर्णों का कर्ण स्थानीय है, तो उनका ये है। माने ये जिसके अंदर जिह्वा मूल, जिह्वा मध्य, जिह्वोपाग्र अथवा जिह्वा का नीचे का भाग, अग्रभाग का जिह्वाग्र, ये दिखाए थे, ठीक है। और अधरोष्ठ, जिह्वा मध्य, अधरोष्ठ और नासामूल, नासामूलम मन मूल, अधरोष्ठ और जिह्वा मूल। ये क्या है? इन वर्णों के आगे आगे जो लिखे हैं मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ये क्या है? ये आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं यहां पर, ठीक है। और ये देखिएगा, अब हमको देखना है पहले इनका यहां लिखा हुआ है, ये बाह्य प्रयत्न यहां पर है। ये बाह्य संज्ञा, ठीक है। ये बाह्य प्रयत्न का कॉलम बना हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं। ये बाह्य प्रयत्न है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और काल का मतलब हो गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये काल है। क्या है? काल। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ये क्या है? वर्णों का काल है। ये बाह्य प्रयत्न है। तो ये कहते हैं कि जो बाह्य प्रयत्न में उदात्त और अनुदात्त और स्वरित और ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ये 63 वर्णों में से किन किन का बाह्य प्रयत्न है? सबका नहीं है, सबका नहीं है। किनका है? कहते हैं कि इनका जो बाह्य प्रयत्न है, वो ये जो स्वर हैं, क्या है? स्वर। स्वर माने ये आप देख लीजिएगा, ये चलिएगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि टेबल ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। जो ये उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित होते हैं, ये स्वरों के होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो हमने स्वर आपको बताए थे टेबल में, ये इन स्वरों के बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होते हैं। व्यंजनों के नहीं होते हैं। ये बाह्य प्रयत्न व्यंजन के नहीं होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और ह्रस्व दीर्घ प्लुत भी नहीं होते हैं, इन्हीं के होते हैं, ठीक है। तो ये हैं इनके, इन स्वरों के बाह्य प्रयत्न क्या हैं आपके? कितने? ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और ये काल में आ जाएगा पूरा, ये काल में आ जाएगा। तो 4 बाह्य प्रयत्न हो गए मुख्य रूप से। 4 हो गए। 4 जो बाह्य प्रयत्न है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और ये काल का, ये केवल और केवल स्वरों के होते हैं, व्यंजनों के। व्यंजनों का अर्धमात्रिक होता है, काल की बात करेंगे, पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये केवल स्वरों के ही होते हैं, ठीक है।
और देखिएगा, त्वरित जिन स्वरों, इनके स्वरों के अंतः प्रयत्न, ये क्या है, अंतः माने आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं, इनके स्वरों के समृत विवृत विवृत विवृत, ध्यान देंगे। माने समृत और विवृत हम बता रहे हैं अभी। ये क्या है, ये जो ह्रस्वकार होता है ये केवल समृत आभ्यंतर प्रयत्न वाला होता है, और बाकी के सारे जितने भी ये स्वर हैं आपको छोड़ करके, बाकी के सारे स्वरों का जो अब अंतः प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, विवृत है। क्या है, विवृत है। ठीक है, केवल आका समृत है, बाकी के सभी विवृत हैं। ये इनका आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। ठीक है, ये स्थान बताया गया। स्थान हमने आपको पहले ही बता दिया है। आका और आ का स्थान कंठ है, ई वर्ण का तालु है, रि वर्ण का मूर्धा है, और ली वर्ण का दंत है, और ये उ वर्ण का उत्तरोष्ठ है। ठीक है, और ए आई और ये इसका ए का और आई का कंठ तालु है, और ओ और औ का कंठोष्ठ है। ठीक है, बस बाकी के यहां पर नहीं है, वो व्यंजनों में देखेंगे। तो ये हो गया इनका। अब क्या है, अंतःकरण, जो इनके स्थान में ये बता दिया था आपको। अब आपको मुख्य रूप से ये देखना है कि बाह्य प्रयत्न इन स्वरों का उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व वो काल काल ये हो गए, और आभ्यंतर प्रयत्न का हो गया ह्रस्वकार का समृत हो गया, बाकी का हो गया विवृत। ये हो गया आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न स्वरों के विषय में। ठीक है, आइएगा। और इसके अलावा अब ये व्यंजनों का टेबल देख लेते हैं हम। थोड़ा सा व्यंजनों का टेबल मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, आइएगा। थोड़ा आपको छोटे में दिखेगा, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। टेबल बड़ा है थोड़ा, ठीक है ना, इसलिए उतना बड़ा मैं दिखा नहीं सकता हूं। आप कोई बात नहीं, इतना दिख रहा होगा आपको। चलिएगा, ये व्यंजनों के उसी प्रकार से बाह्य, तो बाह्य प्रयत्न है इसके, वो क्या है, या नीचे लाइन में विवार श्वासः, विवारः श्वासः अघोषः, और ये संवारः नादः घोषः, संवारः नादः घोषः, ये सारे बते हैं। ठीक है, अब हम क्रम से देखते हैं। पहले बाह्य प्रयत्न इनका क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये जो इनका स्थान है, ये इनका जो बाह्य प्रयत्न का स्थान तो सभी का, और अंत प्रयत्न का स्थान तो समान ही है। बाह्य हो चाहे आभ्यंतर हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। ठीक है, जो बताए गए हैं। अब हम देखते हैं यहां पर इनका का और ये वर्ग के पहले अक्षर और वर्ग के दूसरे अक्षर, इनका जो बाह्य प्रयत्न है, क्या है, जो बाह्य प्रयत्न है, क्या है, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जो वर्ग के जो प्रथम और दूसरे अक्षर हैं, इनका क्या है, विवार श्वास अघोष। विवार है इनका बाह्य प्रयत्न, और श्वास है और अघोष है ये। ठीक है, और इनका ये अंतः प्रयत्न क्या है, जो अंतः प्रयत्न है इनका, अभी इनका ये भी है अल्प प्राण। ये क्या है, अल्प प्राण। बाह्य प्रयत्न का क्या है, अल्प प्राण महाप्राण। ये जो दो है इनका, विवार श्वास अघोष अल्प प्राण महाप्राण, ये हो गया बाह्य, इनका बाह्य प्रयत्न। और अंतः प्रयत्न इनका जो भी ये व्यंजन है वर्ग के पांचों,
इनका अंतः प्रयत्न है स्पृष्ट। स्पृष्ट तो हमें अंतः प्रयत्न की बाद में बात कर लेते, पहले हम बाह्य को देख लेते हैं। ठीक है, आइएगा। और जो वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण हैं, इनका बाह्य प्रयत्न क्या है? संवारः, नादः, घोषः और अल्प प्राणः, महाप्राणः। माने यहां ये ध्यान देंगे, ये वर्ग के पहले अक्षर तो अल्प प्राण होते हैं, वर्ग के दूसरे अक्षर महाप्राण होते हैं। ये मैंने शायद पहले अभी मेरे से गलती हो गई, ये वर्ग के पहले अक्षर तो क्या है? अल्प प्राण है। और वर्ग के दूसरे, और ऐसे ही ये क्या है? वर्ग के आपके ये अल्प प्राण हो गया आपका, और ये महाप्राण हो गया। वर्ग के तीसरे अल्प प्राण हो गए और चौथे आपके महाप्राण हो गए। ठीक है, यही हमने पढ़ा था इसमें। चलिएगा, तो ये चलिए पहले हम इनकी बात करते हैं, अल्प प्राण महाप्राण की बाद में बात कर लेंगे बात। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका अल्प प्राण तीसरा, और ये चौथा महाप्राण हो गया। अब हम आगे बात करें तो इस वर्ग के पांचवें अक्षरों का संवार है, नाद है, घोष है, और ये अल्प प्राण वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? अल्प प्राण वाले। चलिएगा, और जो हाँ इनका ये अल्प प्राण हो गए। और ये जो या, रा, ला और वाह आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ये वाह है नीचे यहाँ पर। ये क्या है? वाह, ला, रा, या, ये चार वर्ण हैं। इनका ये कैसे हैं? अच्छा, ये सारे जो पांचों वर्ग के ये तो स्पर्श थे, स्पर्शाः, और ये अंतस्थ हैं। ये अंतस्थ हैं इन चार वर्णों को। इनका जो बाह्य प्रयत्न है वो है संवार, नाद, घोष। और इनका जो प्राण क्या है? अल्प प्राण है। इनका अल्प प्राण है, ध्यान देंगे, ये क्या है? अल्प प्राण वाले। ठीक है, और आगे के जो शा, 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 ये तीन हैं, इनका बाह्य प्रयत्न क्या है? संवारः, नाद, नहीं, विवारः, श्वासः, अघोषः, ये है। और महाप्राण, ये इनका बाह्य प्रयत्न हो गया। हा कैसा है? संवारः, नादः, घोषः और महाप्राणः। ठीक है, और ये है इसका ये विसर्ग। विसर्ग से पहले एक यहां पर ये बचा हुआ है हमारा, ये विसर्ग, और ये उपदमानीय और प्रथम और द्वितीय यम। ठीक है, माने प्रथम और द्वितीय यम और उपदमानीय और विसर्ग, इनका बाह्य प्रयत्न है विवारः, श्वासः, अघोषः। ठीक है, और इनका जो प्राण है वो केवल प्रथम यम का जो प्राण है अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। प्रथम यम का, कुम का, और विसर्ग का और उपदमानीय का, विसर्ग का और उपदमानीय का, और दूसरे इसका यम का जो प्राण है वो महाप्राण है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे बच गए मुख्य रूप से तीसरे चौथे यम, और इसको हटा दीजिएगा, हमें ऐसे नहीं करना है। और ये अंग माने अनुस्वार। ठीक है, तीसरा चौथा यम और अनुस्वार, इनका माने इसका जो प्राण है वो अल्प प्राण है, यहां देख रहे होंगे अल्प प्राण, और इनका जो प्राण है वो महाप्राण है। ठीक है, और इन चारों तीनों का जो ये है संवार है, नाद है, घोष है, ये कुल मिलाकर सभी बाह्य प्रयत्न है।
ठीक है। तो ये तो हो गए आपके बाह्य प्रयत्न। अब इनका ये आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, यहां ध्यान देंगे, इन सभी पांचों वर्गों के सभी 25 अक्षरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न था, स्पृष्टता माने स्पृष्ट, और यारा ला वा इन चार का था ईशत स्पृष्ट, और शा 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 का था ईषद विवृत, और हा का था ईषद विवृत। ये इनका आभ्यंतर प्रयत्न था। ठीक है, बस इतना आपको ये समझना है, टेबल में बता दिया है। और इधर इनका स्थान लिखा हुआ है, स्थान से हमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, स्थान मैंने आपको सूत्रों में पढ़ा ही दिया है। ठीक है, स्थान यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर ये नोटिस कर देता हूं, देखिएगा। ये जो वर्ण है इनका स्थान है कंठ, कंठ में, और जो जिह्वा मूल में इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तालु है, इन वर्णों का सभी का तालु है। ठीक है, इच्छा वर्ग है पूरा, और यह और श, और मूर्धा है ट वर्ग का और र और श का, और दंत है त वर्ग का और ल और स का, और उत्तरोष्ठ है प वर्ग का और उपदमानीय का। ठीक है, बाकी का यहाँ कंठ तालु तो वहां चले गए स्वरों में, ए आई में। ठीक है, और नासिका है आपका इन चारों यमों का और अनुस्वार का नासिका है। ठीक है, और जिह्वा मूल, ये जिह्वा मूल ये कहाँ है, जिह्वा मूल। ठीक है, तो ये इसके आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न का मैंने टेबल आपको दिखा दिया है। अब आप इस टेबल का शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और जूम बाद में करके देख सकते हैं। ये इसका ले लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन में, पूरा ये आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो इस वर्ण को आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये शास्त्रीय वर्ण है, हमें इस पर चर्चा अभी नहीं करनी है। ठीक है, और ये इसका ऊपर वाला जो स्वरों का टेबल था उसको भी आप ले लीजिएगा, छोटा जितना हो सकता है, तो छोटा करने पर ये जूम कम हो जा, वो अक्षर छोटे हो जाते हैं, इसको भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न आप लिख लीजिएगा, इनको वीडियो को स्टॉप कर करके आराम से। ठीक है, क्योंकि यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो फिर ऐप के अंदर तो पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ तो आराम से आप देख सकते हैं, कंप्यूटर आदि पर, मोबाइल पर, टैब पर, टैबलेट पर आराम से। ठीक है, चलिएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे पंचमम पंचमम स्थान प्रपीडन प्रकरण। ठीक है, चलिएगा, तो पढ़िएगा मित्रों, पुस्तकों को मंगा लीजिएगा, निरंतर ये लंबा कोर्स चलना है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस प्रकार का कोर्स आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ने के लिए नहीं मिल सकता है। हमारे पढ़ने वालों की संख्या कम हो सकती है, परंतु सभी पढ़ने वालों को केवल यही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने को मिल सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। ये भी हम विश्वास के साथ कहते हैं। चलिएगा, आगे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।